हेलो, वेलकम बैक टू द सुमोध साइंस और मोशन चैप्टर के हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ ही हमने बोला चैप्टर को कर रहे हैं। और अगर आप दोबारा इस वीडियो में आए हैं, आपको पता है कि इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे बता दें कि आप जाइए और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया, पहले उसको देख लीजिए और देन सेकेंड पार्ट पे आइए। और जो लोग जानते हैं वो तो आए हैं यहाँ पर कि सेकेंड पार्ट देखने के लिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करके जाएंगे और कमेंट करके जाएंगे कि कैसी लग रही है आपको वीडियो और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी थी। मैंने कहा था अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे आराम से, क्योंकि हमारे पास टाइम है और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स। अब इसके लिए आपको ओडोमीटर पता होना चाहिए, स्पीडोमीटर। देखिए अगर आपने घर पे कार गाड़ी कुछ भी है, आप जानते हो कि आप स्पीड कैसे मेज़र की जाती है कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। तो ये जो है ये आपको किलोमीटर पर आवर में मिलता है। तो आपकी गाड़ी की जो सुई दिख रही है, ये जिस पर भी दिखती है उतना, मान लीजिए 80 पर है तो आप कहोगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। इसको तो हम स्पीडोमीटर कहते हैं, जो स्पीड को बताती है। ठीक है, इसी के पास जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है किलोमीटर में, ये बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, इस समय कितने किलोमीटर पर है। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसे ओडोमीटर कहते हैं। तो ये आपको डिस्टेंस बताता है। पर डिस्टेंस ये कैसे बताता है? डिस्टेंस जो है गाड़ी फुल जो चल रही है उस हिसाब से डिस्टेंस बताता है कि अब इतना चली इतना चली। ठीक है, तो ओडोमीटर तो डिस्टेंस बताता है। पर अब आपको ये समझना होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने से कितने डिस्टेंस। सपोज करिए अभी ये 25 कितना है, 1 10 100 1000 लाख, 2,50,000 है। ठीक है, अब देखिए 2,50,000 है ये अभी। तो आपने नोट कर लिया कि 2,50,000 है अभी जब मैं निकल रहा हूँ घर से स्कूल की ओर। ठीक है, अगर आपके पास खुद बाइक है या आपके पास कैसे बाइक होगी, आपके पापा के पास, जिसके पास भी बाइक है, ठीक है, या कार है। ठीक है, तो आपने कहा कि अभी जो चल रहा है वो 2,50,000 जो है वो डिस्टेंस ये चल चुकी है, तो इतनी स्पीड है अभी डिस्टेंस है। तो ये आप जीरो पे ही कंसीडर करो कि अभी आप कुछ भी नहीं चले, क्योंकि ये आपका जीरो पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये क्या देखा आपने कि आपका स्कूल जो था वो मान लीजिए 2 किलोमीटर था। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस हो चुकी होगी वो 2,50,000 दो कर दो। ठीक है, तो आप क्या जा करोगे कि 2,50,000 में 2,50,000 दो जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कि 2 किलोमीटर जो है आप जो है वो चले हो, यानी कि आपका स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको ये पता चल गया तो आप अच्छी तरह से समझ गए हो कि किस हिसाब से चीज़ें जो है आप डिस्टेंस को क्या करोगे वहाँ पर नोट करोगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ देखिए यूनिट थी, तो 8 बजे आपने देखा, आपने समय देखा ओडोमीटर रीडिंग में कि 8 बजे आपका जो था ओडोमीटर रीडिंग थी कुछ ये थी। ठीक है, और आपने डिस्टेंस अभी आप इसको 0 किलोमीटर ही कंसीडर करोगे। 8:30 बजे आधे घंटे बाद आपने देखा कि ये जो है ओडोमीटर की रीडिंग ये हो गई है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो टोटल जो है वो 20 किलोमीटर निकल के, यानी कि आपने 30 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर, यानी 8 से 8:30 हुआ 30 मिनट, और 30 मिनट में आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो आप किसी स्पीड से चले हो, आप ये स्पीड आराम से निकाल सकते हो। तो ये ओडोमीटर का काम होता है। क्वेश्चन अगला जो है वो ओडोमीटर से इसी से रिलेटेड है। तो अब आ जाइए ओडोमीटर वाले क्वेश्चन पे। कह रहा ओडोमीटर की जो कार है वो पहले क्या रीड करती है, इतनी देखो, 0.0 को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वो ज़बरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए आप समझो 57,321 किलोमीटर वो वहाँ पर रीड कर रही है। क्लॉक शोज द टाइम, उस समय आपने देखा 8:30 बज रहा था। फिर डिस्टेंस जो मूव्ड की कार ने 8:50 पे तब आपने देखा, तो ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो कुछ ये दिखा रही थी। आपको बताना है कि स्पीड कार पहले किलोमीटर पर मिनट में ही बता दो। खुद जब एम्फेसाइज करा है किलोमीटर पर मिनट में, तो आप मिनट में रखोगे, उसके बाद जो है उसको किलोमीटर पर आवर में आंसर आप दोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपने ये लिख लिया टाइम जो है 8:30 था तो 57,321 पे था, उस समय आप 0 किलोमीटर को कंसीडर करोगे। ठीक है, 8:50 पर क्या हुआ कि 57,336 है, अगर इसको इससे माइनस करोगे, मतलब कि 57,336 को 57,321 से, तो आपको 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर गाड़ी कितने मिनट पे, 8:30 से 8:50 पे आप करोगे तो 30 से 40, 40 से 50, यानी कि ये कितना 20 मिनट टोटल चली। 30 से 40, 40 से 50, टोटल 20 मिनट आपकी गाड़ी जो है 20 मिनट में से 15 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया। तो आपको ये टाइम और डिस्टेंस पता चल गई। ठीक है, तो स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें स्पीड ही निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या थी 15 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई कि कैसे हुई 15 किलोमीटर। ठीक है, और आपको जो टाइम है वो 20 मिनट निकालना है। ठीक है, तो 20 मिनट आपने टाइम रख दिया, तो जो आपका निकल के आएगा देखिए
3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20 करोगे तो 3/4 किलोमीटर पर मिनट है। और 4 को जब आप 3 से करोगे तो क्या होगा, आप एक पहले पॉइंट लगाओगे, नहीं तो डिवाइड करना आपको सिखाया गया होगा। आप डिवीज़न तो देखिए आप ही को आना चाहिए, फिर भी मैं आपके लिए कर देती हूँ कि 4 को आपको 4 से डिवाइड करना है 3 को, तो आप क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है तो एक पॉइंट लगाना होगा और ये 30 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, आप 4 7 ज़ा टाइम लेके जाओगे तभी ये 28 जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला हाईएस्ट हो जाएगा। जब 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, तो आप क्या है पॉइंट पहले से लगाए तो ऊपर करेंगे, तो 4 5 जा करोगे तो 20 पूरा पूरा कर जाएगा, यानी 0.75 जो है आपका जो है किलोमीटर पर मिनट। देखिए यहाँ मिनट रखा, अब आप सोचोगे मैंने तब सेकंड कहा था, सेकंड में ही रखते, सॉरी किलो आवर में ही रहता है, किलोमीटर है तो आवर में और मीटर होता तो सेकंड में रखते, बट इन्होंने क्योंकि एम्फेसाइज किया है क्वेश्चन में कि आपको पहले किलोमीटर पर मिनट में निकालना है, तो इसको मिनट में ही रख दिया है अभी। और ये हमारा पहला जो निकल के आया वो 0.75 किलोमीटर पर मिनट में निकल के आया है। अब लेकिन इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो अब आपको सबसे पहले जो 20 मिनट है उसको आवर में चेंज करना होगा, जो आप पहले करते अगर वो ना कहते तो आपको क्या करना है 20/60 करना है, क्योंकि मिनट को जो है वो हमें अगर चेंज करना है सेकंड, सॉरी मिनट को चेंज करना है अगर हमें, देखिए सेकंड में करना होता तो 60 से मल्टीप्लाई करते, और आवर में मिनट को अगर चेंज करना है तो जो भी दिया हुआ है यूनिट उसको हमें 60 से डिवाइड करना होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आप ये पहले पता करिए अपने मैथ्स टीचर से, ठीक है। सो 20 मिनट में 20/30 इसको 60 से जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिला कि 1/3 आवर मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपने आवर में कन्वर्ट कर लिया, 20 मिनट को 1/3 आवर कहते हैं। तो डिस्टेंस ऊपर 15 किलोमीटर है, वही चीज़ डिस्टेंस तो अभी भी वही है। टाइम को अब हमने चेंज कर लिया 20 मिनट से आवर में, तो ये हो गया है 1/3, और ये 3 क्या करेगा ऊपर जाएगा, जब डिवाइड करेगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके, और हमें जो आंसर मिलेगा 45 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। सो किलोमीटर पर आवर में 45 किलोमीटर पर आवर है, और अगर मिनट की बात करें तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट है। ये आपके आंसर होगा और यही आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते, ये मैंने कल ही आप उसी दिन करा दिया है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। शो करना है शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या बताना है, एक मिनट, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है आपको, शो करना है कि कौन सा कैसा बनेगा। तो सबसे पहले एक कार अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है, एक कार अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो उसके लिए पहले आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझ लो कि होता क्या है, ठीक है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बताया गया है, तो देखिए इसमें कुछ होता खास नहीं है। करना क्या होता है कि ये भी एज वाला है, यहाँ पर करना क्या होता है कि इस तरफ हम डिस्टेंस को रखते हैं, वाई एक्सिस पर अपने डिस्टेंस को रखते हैं। आप क्या करोगे, एक बार ग्राफ अगर आपके पास है तो आप जो है इस तरफ, या ऐसे नॉर्मल भी आप एक ऐसी लाइन खींचो, तो इस तरफ आप जो रखते हो उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ऊपर जो होती है वाई एक्सिस होती है, ठीक है। मैथ्स में अगर कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हो, और अगर पूरा करें तो ये निगेटिव वाई एक्सिस चली जाती है और पीछे जो होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपके हायर क्लासेस में होगा, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि आपको एक पॉजिटिव का ही आपको पढ़ाया जाता है, तो ये पॉजिटिव आपकी वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है। करना कुछ नहीं, इस दो में क्या करना है, इसको आप ओरिजिन मानते हो जहाँ से चलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली जो आपकी चल रही है वो डिस्टेंस की आपको लाइन रखनी है कि यहाँ डिस्टेंस की वैल्यूज़ होंगी, और यहाँ आपकी किसकी वैल्यूज़ होंगी, टाइम की वैल्यू होंगी, ठीक है। और टाइम आपको ऐसे दिया हुआ है, टाइम किस में गिवन है, 1 2 3 4 5 का मतलब है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इस तरह प्लॉटिंग है। और डिस्टेंस को देखिए आपकी यूनिट दी हुई किलोमीटर में, यानी कि ये आप जब बात करेंगे तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ इस प्रकार से यहाँ बात हो रही होगी, ठीक है। सो अगर बात करें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो 1 किलोमीटर की है, ठीक है। तो 1 मिनट 1 किलोमीटर, यहाँ कहते 2 मिनट 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, डिस्टेंस आप इस तरफ रखोगे और टाइम को आप एक्स एक्सिस पर रखोगे, ये ग्राफ है और इसी को हम ग्राफ कहते हैं, ठीक। सो अगर बात की जाए ग्राफ में ही इन्होंने कहा है कि आपको ग्राफ, ये तो नॉर्मल, ये तो अब नंबर्स नहीं भी लिखने हैं, तो अगर आपको बताना है कि कार जो कांस्टेंट स्पीड, ओके, एक कार अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने का मतलब, मैंने कांस्टेंट आपको बताया, कांस्टेंट मतलब होता है कि लगातार उसने एक ही स्पीड को मेंटेन कर रखा है। अगर मैंने बोला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो लगातार वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ऐसी कार का आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे, ठीक है। तो जब कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कार जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी कि वो एक समय पे इक्वल डिस्टेंस ही तो ट्रेवल कर रही है। 20 किलोमीटर पर आपका देखो स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर आवर की स्पीड से, इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी कि हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी, यही तो मतलब है। तो हर घंटे में जो डिस्टेंस है वो हर 1 घंटे पे, अगर 1 2 3 4 हम 1 2
3 4, यानी कि ये हर एक जो है एक एक घंटे को दिखा रहा है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी हम अगर बात करें तो हमने कहा 20 किलोमीटर, तो ये 40 किलोमीटर, देन ये क्या होगा 60 किलोमीटर। तो इसमें 20 20 ऐड करते गए, तो जब 1 घंटा था तो ये 20 किलोमीटर, जब 2 घंटे हो जाएंगे तो ये 40 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो ग्राफ को भी ऐसे ही भी आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल इस तरह का ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन जो होती है ग्राफ की टाइम के साथ इस तरह चलती है, ठीक है। ये टाइम है और ये डिस्टेंस है और ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है इसको, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। जब कांस्टेंट स्पीड का आएगा तो यही आपको आंसर लिख के आना है, यही ग्राफ बिल्कुल आपको नंबर दिला देंगे बेस्टम बेस्ट, ठीक है। हायर क्लासेस में आप और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा इन्होंने बोला है, क्वेश्चन दिखा देते हैं। अ कार पार्कड ऑन अ रोड साइड। देखिए अगर कार पार्कड है तो पार्कड है यानी कि वो रेस्ट पे है, उसकी कोई स्पीड तो है नहीं, ठीक है। स्पीड है नहीं तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो स्पीड तो उसकी है ज़ीरो। अगर किसी की स्पीड ही ज़ीरो है तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस भी तो उसकी ज़ीरो है, डिस्टेंस तो वो कुछ ट्रेवल ही नहीं कर रहा। तो अगर पर्टिकुलर है तो एक इसको हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि वो क्या करें, नो चेंज इन द डिस्टेंस, तो जिस डिस्टेंस पे भी है वो उस जगह पर ही रहेगी। पर्टिकुलर ऐसे आप सीधी लाइन बना देंगे, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, समय के साथ उसी जगह पर है बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये रहे आपका ग्राफ जो आप पता बनाओगे कि वो खड़ा है तो खड़े कीजिए, रेस्ट पे जो भी है उसकी लाइन ऐसे जाती है। और अगर वो चल रहा होता तो कुछ और ग्राफ होता, पर स्ट्रेट नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है अगर डिस्टेंस वाला है तो आप ये वाला बना के आओगे। नेक्स्ट बात करें तो आपका जो क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट ये है। देखिए कह रहा है अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। एक कार क्या करती है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 40 किलोमीटर पर आवर पहले कुछ 15 मिनट चलती है और फिर क्या करती है, जैसे कि आपने बताया कांस्टेंट स्पीड यहाँ नहीं है, देखिए 60 किलोमीटर फिर उन्होंने पर आवर किया और अगले 15 मिनट ये 60 किलोमीटर पर आवर से चले। तो पहले के देखिए पहले के कुछ घंटे इन्होंने क्या किया कि 40 किलोमीटर पर आवर से ये चले, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इनको लगा कि नहीं नहीं ऐसे तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, 15 मिनट के अंदर इन्होंने ऐसा काम किया, ठीक। तो नेक्स्ट जो 60 किलोमीटर पर आवर है, ओके, नेक्स्ट 60 जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नेक्स्ट 15 मिनट चले, ठीक है। तो देखिए 40 किलोमीटर पर आवर और 15 मिनट की जब स्पीड से चले होंगे तो कुछ डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल की होगी, उसको हम D1 मान रहे हैं। और जो 60 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट की स्पीड से की होगी तो ये डिस्टेंस D2 मानेंगे। तो उस स्पीड से इन्होंने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की वो भी हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में भी दिखाएंगे। और इससे जो कि वो भी D2 हम मान रहे हैं वो भी हम निकालेंगे। तो पूरा टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितनी ट्रैवल की है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ये जो D1 है और D2 है इसको ऐड कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया। तो अगर पहले 15 मिनट जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये चले थे, 40 किलोमीटर पर आवर से चले थे, तो टाइम को देखिए मैंने बार बार कहा किलोमीटर पर आवर है तो टाइम को आवर में चेंज करना, मीटर पर सेकेंड था तो टाइम को आपको सेकेंड में चेंज करना है। तो टाइम अगर 15 मिनट है तो आपको इसको चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। याद कर लीजिए आप अच्छी तरीके से, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है। तो ये 5 आपका किस में जाएगा, 15 4 जा 60 होता है तो 1/4 आवर निकल के आ गया है। स्पीड जब 40 किलोमीटर थी तो उसने कितनी डिस्टेंस तय, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। तो D1 जो डिस्टेंस हमने मानी तो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और ये 1/4 आवर है, आवर से आवर कट जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 4 से 4 10 टाइम जाएगा तो ये D1 जो है पर 10 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो पहले D1 हमने निकाल लिया कि इसने 10 किलोमीटर, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे थे तो 15 मिनट के अंदर इसने क्या किया, D1 को 10 किलोमीटर ये चला। फिर नेक्स्ट 15 मिनट जब 60 किलोमीटर पर आवर से चला तो फिर से 15 मिनट 1/4 आवर में कन्वर्ट किया गया। स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। D2 जो होगा वो यही फिर से है, लेकिन 4 अब की कटेगा किससे, 15 टाइम कटता है और D2 इक्वल टू 15 किलोमीटर आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस हमने कहा D1 प्लस D2 है, तो 10 किलोमीटर में आप 15 किलोमीटर ऐड करोगे तो टोटल ये कितना चला इतनी देर में, 25 किलोमीटर चला है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा से इसको क्या है रिपीट करके आप सुन सकते हो, और मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। आप दोबारा सुनो, आपको समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आती है। नेक्स्ट आप फटाक से देखो कि सपोज करो दो फोटोग्राफ्स आपको दी गई हैं, शोन इन द फिगर 1 और 2 हैड, देखिए आपकी बुक में ऑलरेडी वो फिगर है 9.1 और 9.2 नाम से, हैड बीन टेकन एट एन इंटरवल 10 सेकेंड। अगर उसको क्या किया गया था, 10 सेकेंड बाद लिया गया था। एक पहली फोटो है और एक उसके बाद दूसरी फोटो है, वो 10 सेकेंड के बाद ली गई है। और अगर डिस्टेंस जो है आप ऐसा मानो कि 100 मीटर को जो आप 1 सेंटीमीटर से आप जो आप मान रहे हो कि 1 सेंटीमीटर है वो 100 मीटर आप मानोगे बाद में, ठीक है। ये भी मैं समझा भी दूंगी कैसे मैथमेटिकली जो ये बोल रहे हैं कि अगर डिस्टेंस जो 100 मीटर है वो आप 1 सेंटीमीटर से शो करो तो इस फोटोग्राफ में आपको स्पीड बतानी है ब्लू कार की, ठीक है।
दोबारा सुनिए, ये रही आपकी ब्लू कार। तो ये ब्लू कार देखिए, एक लाइन दिख रही है आपको कि ये इस डिस्टेंस पे है, ठीक है, इस जगह पर है, और कुछ समय बाद 10 सेकेंड, टाइम तो देखिए 10 सेकेंड है कि 10 सेकेंड बाद ही कहाँ पहुँच गई। तो टाइम को आपको पता है कि 10 सेकेंड ही है, ठीक। टाइम आपको 10 सेकेंड पता है, और 10 सेकेंड बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्केल लेनी है, ठीक है। स्केल आपकी जो है वो सेंटीमीटर में होती है। तो आप ये देख रहे हो ना, ये जो एक उठा हुआ वाला है, यहाँ से इसने नापा है, तो आपको यहीं से नापना है और स्केल से देखना है कि यहाँ से इस लाइन से आपको शुरू करना है। इस लाइन पे आप स्केल रखोगे अपना जीरो वाला, इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन पे आप रखोगे जीरो वाले पे, और उसके बाद क्या करोगे कि ये वाला जो उठा वाला पोर्शन है, इस वाले तक की पहुंचोगे और स्केल से नापोगे तो कितना है, ठीक है। जब आप नापोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शायद 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने जब स्केल से नापा तो 1.4 था, तो उन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर को, क्वेश्चन में कहा 1 सेंटीमीटर को आप 100 मीटर मानना, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर, तो डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की 1.4 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कितने हो गए, 140 मीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर अगर 100 मीटर है तो 1.4 सेंटीमीटर अगर उसने किया है, तो हमको क्या मानना है, इसको 140 मीटर करना है। क्वेश्चन में कह रहा है इसलिए, ठीक है, बार बार दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर को इस तरह शो करो कि वो 100 मीटर है, तो आपने स्केल से उसको नापा तो 1.4, 1 सेंटीमीटर कितना था, 100 मीटर आप मान रहे हो, तो 1.4 सेंटीमीटर अगर है तो आप क्या करोगे, 1.4 इंटू जब 100 कर दोगे, तो ये वही वाला है कि एक टॉफ़ी अगर 2 रुपए की है तो 5 टॉफ़ी कितने की होंगी, तो 5 टू जो आप 10 कर देते हो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर अगर 100 का है तो 1.4 सेंटीमीटर 1.4 इंटू 100 होगा, तो ये आपको निकल के आएगा 140 मीटर, यानी डिस्टेंस है जो इस ब्लू कार ने ट्रेवल किया। आपने इसको नापा स्केल से सेंटीमीटर में और उसको कन्वर्ट किया जैसा क्वेश्चन में गिवन था। तो टाइम ट्रेवल तो उन्होंने बोल ही दिया 10 सेकेंड है। स्पीड इज टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 140 मीटर अपॉन 10 सेकेंड करोगे तो क्या निकल के आएगा, डिवाइड करोगे 10 से 10 कट, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट कह रहा है फिगर, क्वेश्चन 12, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपको दिया हुआ है फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स, व्हीकल ए एंड बी, इसमें से कौन है जो ज़्यादा तेजी से चल रही है, मूविंग फास्ट, ठीक है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि, चलिए देखिए, कांस्टेंट स्पीड से चलिए, स्ट्रेट लाइन ऐसे आता है, तो आपको ये तो डायरेक्ट बता देना है कि ये चल किससे रही, कांस्टेंट स्पीड से चली, दोनों ए और बी। अब पता कैसे लगाओगे कि किसने ज़्यादा किया, तो वही वाली बात जैसे मैंने कहा था, एक ने कम समय में, अब देखिए आप एक परपेंडिकुलर लाइन हमेशा खींच दो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन आपको खींच देनी है। अब देखिए, मान लीजिए 2 सेकेंड था, ठीक, 2 सेकेंड बाद सबने 0 से शुरुआत की थी दोनों कारों ने, तो 2 सेकेंड बाद देखा जाए तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो जो है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, ये इसका मतलब है कि ये, अब ऑब्वियस बात है, अगर ये 20 होता और ये 40 होता, तो जो बी वाला है उसने 2 सेकेंड बाद 20 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल की, और इसने 2 सेकेंड बाद जो है 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। ये ऊपर है, इसका जो डिस्टेंस है कोई भी वैल्यू हो सकती थी, ये मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है। तो ऑब्वियस ही बात है, ए जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, तभी तो उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल की है कंपेरिजन टू बी के। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ए जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है फास्टर देन बी। क्यों कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। आंसर में आपको सिर्फ पूछा जाएगा कौन कर रहा है, तो आपको बता देना है व्हीकल ई इज मूविंग मोर फास्टर देन व्हीकल बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द ट्रक मूविंग विद द स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। कह रहा है कि ऐसी स्पीड जो कि कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है, ठीक है। कांस्टेंट में मैंने कहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, कहीं से भी शुरू हो, 0 से हो चाहे यहाँ से, तो ये कांस्टेंट स्पीड है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो चल तो वो रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से नहीं। और इसका ग्राफ का मैंने मतलब क्या बताया था कि ये ग्राफ बताता है कि ये रेस्ट पे है, यानी कि 0 रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब है तो ये चल ही नहीं रही है, तो ये भी नहीं है, चल तो वो रही है पर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं। ये भी स्ट्रेट लाइन है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो जो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि नॉन कांस्टेंट पे चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कुछ बचा तो नहीं, क्योंकि मैंने इधर उधर करके आपको चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि चीज़ें कैसी हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 करा दिया है मैंने, क्वेश्चन 2 भी हो चुका है, करेक्ट नॉन करेक्ट पहले वाले में, 5 हो चुका है, 4 हो चुका है, 3 भी आपको कराया जा चुका है, ठीक है, 6 हो चुका है, 7 भी हो चुका है, और 8 एंड 9 भी मैंने करा दिए थे, 10th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, 11th क्वेश्चन भी करा दिया गया है,
और 12th क्वेश्चन अभी कराया है और सब चीज़ें हो चुकी हैं। सो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की है आपको प्यार से समझाने की, अच्छे से, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो या थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो देखिए मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी और मैं पूरी कंप्लीट 7 क्लास की आपकी रखूँगी। और 7 क्लास बहुत अच्छा बच्चे हैं और बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। सो आपको कमेंट भी करना है कि यस थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप ऐसी वीडियो डालते रहे। सो दोनों करिएगा, लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।